13 जून को इजरायल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की थी, जिसको 22 जून तक 10 दिन हो गए। इन 10 दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे को टारगेट किया है। शुरुआती दिनों में जहां इजरायल ईरान के ऊपर हावी हो रहा, तो आखिरी के कुछ दिनों में ईरान ने मिसाइलों के दम पर इजरायल को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ईरानी मिसाइलों के हमले को झेलने में इजरायली डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुई है। आइए जानते हैं कि आखिर इन 10 दिनों में कौन सा देश किस देश पर भारी रहा और कितना भारी रहा ईरान का नुकसान। ईरान और इजरायल के बीच हाल ही में छिड़ी 9 दिनों की जंग ने पश्चिम एशिया की राजनीति और सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है। यह टकराव सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साइबर अटैक, परमाणु ठिकानों पर हमले और सैन्य कमांड हेडक्वार्टर तक भी पहुंच गया। इस जंग में सबसे बड़ा नुकसान ईरान को हुआ है। 13 जून को इजरायल ने राइजिंग लायन नाम के एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत ईरान के कई अहम सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में ईरान के तंजान, इस्फहान और अराक जैसे परमाणु केंद्रों को भी भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा ईरान के कम से कम 200 से ज़्यादा सैनिक, तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ रिवोल्यूशनरी गार्ड अधिकारी मारे गए। इसमें कुछ टॉप वैज्ञानिकों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। इसके अलावा कई बेस तबाह किए गए और कुछ क्षेत्रों में रेडिएशन लीक की भी बात सामने आई। ईरान की मिसाइल प्रणाली और कमांड कंट्रोल सेंटर भी काफ़ी हद तक निष्क्रिय हो गए। इजरायल का नुकसान। ईरान ने इजरायल पर 1000 से ज़्यादा ड्रोन और 450 मिसाइलें दागे। इनमें से अधिकांश को इजरायल की मजबूत एयर डिफेंस प्रणाली जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि कुछ मिसाइलों और ड्रोन रेजिडेंशियल इलाकों में गिरे, जिनमें 24 से अधिक लोगों की मौत और 200 से ज़्यादा घायल होने की खबर आई है। हालांकि इजरायल की सैन्य ताकत पर कोई खास असर नहीं पड़ा। न तो उनको कोई बड़ा सैन्य ठिकाना नष्ट हुआ और न ही उनके आधुनिक लड़ाकू विमान या परमाणु संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा। किसको ज़्यादा नुकसान हुआ? इन 10 दिनों की लड़ाई में ईरान को भारी नुकसान हुआ। उनकी परमाणु परियोजना प्रभावित हुई और मानव संसाधन और सैन्य प्रतिष्ठानों पर भी गहरा असर पड़ा। इजरायल को भी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन वह काफ़ी हद तक सीमित और नागरिक स्तर पर रहा। इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ हथियारों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनकी तकनीकी क्षमता और बचाव प्रणाली भी निर्णायक होती है। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।